अस्सलाम वालेकुम। सारे हाजी साहबान अराफात के मैदान के लिए निकल चुके हैं। कुछ हाजी साहब पैदल जा रहे हैं, कुछ हाजी साहब बसों से जा रहे हैं, कुछ ट्रेनों से जा रहे हैं। माशाअल्लाह आज के यौम अरफा है। यौम अरफा के बारे में हम क्या कहें, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये वो दिन है जो जिस दिन अल्लाह ताला आसमान अव्वल पे आकर कहता है, आसमान अव्वल पे आकर कहता है अपने फरिश्तों से, ये कौन लोग हैं जो जिस पे एक कपड़ा दो कपड़ा है और बाल खुले हुए हैं, ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं ये आपके गुनहगार उम्मत है, बंदे हैं। और तो अल्लाह ताला कहता है कि ये क्या चाहते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं ये आपको राज़ी करना चाहते हैं, आपसे बख्शिश की तलब चाहते हैं, आपसे मग़फ़िरत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है तुम गवाह हो जाओ, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इनको सबको बख्श दिया, बल्कि ये जिसके जिसके लिए दुआ करेंगे उसको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना रहीम और करीम है। एक बहाना ढूंढता है हम लोगों की बख्शिश का। आज के लिए हाजी साहबान के लिए कुछ ख़ास काम नहीं है, बस जोहर की नमाज अपने वक्त पे पढ़ेंगे और असर की नमाज अपने वक्त पे पढ़ेंगे। असर की नमाज पढ़ कर असर के नमाज़ पढ़ कर 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार चौथा कलमा पढ़ें, 100 बार कुल्हुल्लाह शरीफ पढ़ें, 100 बार इस्तग़फ़ार करें। फिर उसके बाद दुआ करें, जितना हो सके अपने रब को राज़ी करें। देखिए हाजी साहबान सब अभी बसें भी जा रही हैं माशाअल्लाह, अभी सब नहीं पहुँचे हैं, जोहर तक सब पहुँच जाएंगे माशाअल्लाह। आज अल्लाह ताला कितना खुश है, आज सारे बंदों की बख्शिश करेगा माशाअल्लाह। आप लोग भी अपने लिए दुआ करें। जो हाजी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, जो अपने मुल्क में अपने घर में हैं, आज उस मंज़र को याद करके, जो गए हैं उस मंज़र को याद करके दुआ करें, जो नहीं गए हैं उसकी तलब में दुआ करें। और अल्लाह ताला बहुत रहीम करीम है, हो सकता है आपको यहीं से बख्श दे। तो जो हाजी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच गए, आप लोग आज दुआ करिएगा, असर की नमाज अपने वक्त पे पहुँच कर पढ़कर अपने टेंट से बाहर आ जाइएगा। और खुले आसमान के लिए धूप के नीचे धूप से मत डरिएगा, पानी वगैरह सब लिए रहिएगा और अल्लाह ताला से रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा। वहाँ सभी रोते रहेंगे, किसी से कोई शर्म नहीं है। अल्लाह से कैसी शर्म? आज मांग लीजिएगा, आप लोग जो भी मांगना हो, बख्शिश मांग लीजिएगा, अपने बच्चों की कामयाबी मांग लीजिएगा, जो भी मांग सकते हैं, अपने मुल्क की कामयाबी मांग लीजिएगा, मुसलमानों की हिफाजत मांग लीजिएगा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करिएगा और सब के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला आलम इस्लाम को तरक्की दे, आलम इस्लाम का बोलबाला करे, सब दुआ करिएगा वहाँ और अल्लाह से रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा। आज क्या बेहतरीन दुआ चौथा कलमा है, जिसको नबी और सहाबा लोग पढ़ते थे। चौथा कलमा खूब कायदे से पढ़िएगा और यहाँ सिर्फ अल्लाह को याद करते रहिएगा, अपने अल्लाह से रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, सब के लिए दुआ करिएगा, हम लोगों के लिए भी दुआ करिएगा। हम लोग जो नहीं जा सके हज पे, बहुत से लोगों का अब की वीज़ा नहीं लग पाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों के, उनके लिए अगले साल के लिए दुआ करिएगा और दुआ करिएगा। जो मुसलमान भाई यहाँ आना चाहते, इस मैदान को देखना चाहते, यहाँ अपनी हाज़िरी देना चाहते, उनके लिए दुआ करिएगा कि वो लोग भी पहुँच जाए माशाअल्लाह। सबके लिए दुआ। देखिए मैदान में कैसे लोग भीड़ लगा रहे हैं, पहुंच रहे हैं सारी हाजी साहब और रो रो कर दुआ कर रहे। आप लोग भी दुआ करिएगा माशाअल्लाह। और जब मगरिब का टाइम हो जाए, सूरज डूब जाए, तो सूरज डूबने के बाद ही अराफात का मैदान छोड़िएगा और नमाज मगरिब की मत पढ़िएगा। नमाज मगरिब फिर मुज़दलिफ़ा आपको जाना है। मुज़दलिफ़ा में जब पहुँचिएगा तो वहाँ नमाज मगरिब की फ़र्ज़ पढ़िएगा, फिर ऐसा की फ़र्ज़ पढ़िएगा, फिर मगरिब की सुन्नत पढ़िएगा, फिर ऐसा की सुन्नत पढ़िएगा और उसके बाद वित्र पढ़िएगा। वहाँ पहुँच कर यहाँ हो जाए जय बजे आप वहाँ पहुँचे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे रात में चाहे जय बजे पहुँचे, ये नमाज वहीं अदा होगी मगरिब की। ये अल्लाह मेरे अल्लाह की शान है।
यहाँ मगरिब की थोड़ी सी देर हो जाए तो कहते हैं कज़ा हो जाएगी। नहीं, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने कहा यह नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो आपको जाना है मुज़दलिफ़ा, वहाँ जब भी पहुँचिएगा नमाज़ पढ़िएगा। अब मुज़दलिफ़ा में भी कुछ दुआ करिएगा। अराफ़ात के मैदान में आपके हुकूक़ुल अल्लाह माफ़ होते हैं, अल्लाह का हुकूक जो आपने किया है वो सब माफ़ होंगे। लेकिन मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद यानी आदमी यानी इंसान से जो आपने गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला ने कहा यहाँ जो रात में क़याम करेगा उसको उससे समझौता हम कराएंगे उस बंदे का। तो आप सोच लीजिए हुकूकुल अल्लाह से बड़ा हुकूकुल इबाद है, यानी इंसान के साथ जो आपने कुछ गलतियां की हैं, कुछ गुनाह किए हैं, वो बहुत बड़ा है। समझौता कराने की बात अल्लाह कर रहा है, माफ़ करने की नहीं कर रहा। तो आप वहाँ खूब दुआ करिएगा। मुज़दलिफ़ा में भी रो रो कर गिड़गिड़ा के माशाअल्लाह आप लोग हाजी हो गए, आप लोग को हज मुबारक हो माशाअल्लाह।